मूवी के स्टार्ट में हम अपनी लीड हीरोइन शिन देखेंगे जो कि अजीब सी जगह पे आती है और दिल में कहती है कि यहाँ पे मैं एक ब्लाइंड आदमी की नैनी बनकर आई हूँ और ये जगह इतनी अजीब है लेकिन पैसों के लिए कुछ भी होगा। तभी वो घर के अंदर एंटर होती है और उसे काफी डर लग रहा होता है। तभी वो अचानक गिर जाती है और फिर वो अपने पेशेंट के पास आती है। तभी हम देखेंगे अपनी मूवी का लीड हीरो लेन जो कि ब्लाइंड होता है। तभी शिन उसके सामने हाथ हिलाती है और दिल में कहती है कि तो वाकई में ब्लाइंड है। तभी लेन उसे कहते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन कराओ। शिन कहती है कि मैं 40 ईयर्स की औरत हूँ और मैं थोड़ी सी मोटी भी हूँ। मेरी 3 शादियां हुई और डिवोर्स हो गई है और मेरे बच्चे भी उन्हीं के पास हैं। तब विलन कहता है कि तुम 40 ईयर्स की हो लेकिन तुम्हारी आवाज तो 20 ईयर्स की लग रही है। तब ईशन डर जाती है और कहती है कि मैं कॉल सेंटर पे काम करती थी ना इसलिए आवाज इतनी यंग हो गई है। विलन कहता है कि ठीक है बाहर बटलर के पास जाओ और हर चीज समझ लो। शन फिर बाहर आती है और कहती है कि बटलर कौन है। तभी बटलर से कहता है कि मैं हूँ और लिन के असिस्टेंट को कहते हैं कि ये क्या तुमने बॉस के लिए इतनी यंग नैनी क्यों रखी है, उनको शोर से नफरत है और ये शोर करेगी। तभी मैनेजर कहता है कि जब से बॉस का एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद से हमने 18 नैनीज रखी है। बॉस हर दफा चेंज कर देते हैं इसलिए इस दफा मैंने यंग रखी है और वैसे भी ये ब्लाइंड ऑर्फनेज में काम कर चुकी है, ये बॉस का अच्छे से ख्याल रखेगी। मैंने उनको एज के बारे में नहीं बताया। तभी बटलर कहते हैं कि ठीक है और शिन को कहते हैं कि शोर नहीं करना, बॉस ब्लाइंड है लेकिन डेफ नहीं और कहते हैं कि अगर तुमने 6 मंथ अच्छे से काम किया तो 1 मिलियन मिलेगा। ये सुन के शिन बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अच्छे से काम करूंगी और फिर वो लिन के पास आती है। लिन कहता है कि मुझे बात लेना है। ये सुन के शिन शॉक्ड हो जाती है और फिर वो उसको बात लेके जाती है, उसकी शर्ट उतारती है। तभी लिन अपनी पैंट भी उतारने लगता है। शिन उसे रोक देती है। लिन कहता है कि मैं पैंट के साथ नहीं नहा सकता, क्या तुम प्रोफेशनल नहीं। तभी शिन कहती है कि पहले मैं वाटर का टेम्परेचर चेक कर लूं फिर, और वो चेक कर ही रही होती है कि तभी लिन पैंट अपनी उतार देता है। ये देख के शिन शॉक्ड हो जाती है। लिन फिर बात लेना स्टार्ट कर देता है और शिन को कहता है कि तुम जाओ यहाँ से। शिन फौरन से वहाँ से चली जाती है और फिर बटलर शिन को सारे घर के रूल्स बताता है और कहते हैं कि सर का एक भाई और छोटी बहन है और उनके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी और उसमें से भी एक बेटा है। वो लोग कहीं और रहते हैं लेकिन कभी कभी यहाँ पे आते हैं। और फिर शिन लिन को खाने की टेबल पे लेकर आती है। वहाँ पे उसका छोटा भाई जाहू और छोटी बहन रॉन भी होती है। तभी लंदन में अपने एक्सीडेंट के बारे में सोचता है और कहता है कि इस टेबल पे सारे मेरे क्लोज लोग बैठे हुए हैं और इनमें से तो मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, तो एक्सीडेंट किसने कराया होगा। तभी रॉन कहती है कि भाई अब मैं ऑफिस नहीं जा सकती, मेरा काम करने को दिल नहीं करता वहाँ पे। तभी जाहू कहता है कि मेरा भी दिल नहीं करता, हमारी एंजॉयमेंट के दिन है। रन कहते हैं कि मैंने सारी जिंदगी तुम लोग को पाला है और पढ़ाया ताकि तुम लोग बिजनेस को संभालो, अगर ये सब हरकतें करनी तो यहाँ से चले जाओ। तभी वो कहता है कि आंटी मुझे ऊपर ले जाए। शिन कहती है कि यहाँ पे आंटी कौन है और ढूंढी जा रही होती है। तभी बटलर उसे गौर से देखता है। शिन को याद आता है कि वही आंटी है और तभी वो कहती है कि मैं ऊपर ले जाती हूँ और वो लिन को वहाँ से ले जाती है। तभी जाहू कहते हैं कि ये सारा क्या सीन है। असिस्टेंट कहते हैं कि बहुत लंबी स्टोरी है। शिन फिर लिन को रूम में ले आती है और कहती है कि अब मैं चलती हूँ। तभी लिन कहता है कि तुम्हें जाने को किसने बोला है। शिन डर जाती है, दिल में सोचती है कि क्या करने वाला है। तभी लिन कहते हैं कि रात को अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मेरा काम कौन करेगा। तभी शिन कहती है कि मैं समझ गई हूँ और तभी वो कमरे के बाहर बिस्तर बिछा लेती है अपना। और फिर शिन पूरी रात बहुत ही खुश होती है कि उसे 1 मिलियन मिलेंगे और खुशी से शोर करी जा रही होती है। अंदर लिन को आवाज़ों से उलझन हुई जा रही होती है और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लिन बेल करता है लेकिन शिन अपनी नींद से नहीं उठती। तभी लिन बार बार बेल करता है और फिर उसे आवाज से बुलाता है लेकिन शिन नहीं आती। तभी लिन उठ के अपने रूम से बाहर आता है और आते ही उसके बिस्तर से टकरा के उसके ऊपर गिर जाता है। इन दोनों की किस हो जाती है। तभी शिन उठ के नीचे मार के उसे नीचे गिरा देती है और फिर कहती है कि बॉस साहब। तभी लिन उसे कहता है कि पहले मुझे ऊपर उठाओ और फिर शिन उसे उठा के बिठाती है। तभी लिन कहता है कि आइंदा तुमने ऐसी हरकतें की तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा और फिर कभी ना दिखना मुझे। तभी शिन कहते हैं कि सॉरी आइंदा ऐसा नहीं होगा। और फिर ये लोग टेबल पे होते हैं। तभी बटलर कहता है कि आपको मिशन कैसी लगी। तभी लिन कहता है कि बस ठीक ही है। बटलर कहता है कि अगर 2 दिन और तुमने अच्छा काम ना किया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। ये सुन के शिन को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर शिन लिन को स्पून पकड़ाती है और कहती है कि खाना स्टार्ट करें। तभी बटलर कहता है कि तुम पागल हो, मिस्टर लिन खाना कैसे खाएंगे खुद। शिन कहती है कि स्पून उनके हाथ में है और खाना सामने पड़ा हुआ है, इससे वो अपना बॉल पकड़े और खुद खाएं। तभी लिन अपना बाइट बना के खुद खाता है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। तभी वो कहता है कि इसकी नौकरी पक्की है। ये सुन के शिन बहुत खुश होती है और बटलर दिल में कहते है कि ये लड़की वाकई में बहुत अच्छी है। और फिर शिन वाइन लेकर आती है लिन के पास। लिन उससे सूंघता और कहता है कि तुम गलत लेके आई हो, मैंने सेकंड शेल्फ से कहा था। ये सुन के शिन हैरान हो जाती है, कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तभी लिन कहता है कि मुझे इस घर की हर चीज का अच्छे से पता है। शिन कहती है कि ठीक है बताओ सामने वाली शेल्फ पे कौन सी बुक पड़ी हुई है। लिन उसे बुक का नेम बता देता है। ये सुन के शिन फौरन से चेक करने जाती है और जाके हैरान हो जाती है। तभी शिन लिन के पास आती है और कहती है कि तुम तो अमेजिंग हो और उसे कैंडी देती है। तभी लिन कहता है कि तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट कर रही हो। शिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो और मैं नहीं चाहती कि ड्रिंक करके तुम अपने ब्रेन को डैमेज करो। तभी लिन कहते हैं कि इस दुनिया को मेरे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। शिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी बहुत जरूरत है, अगर तुम ना होते तो मुझे इतना ज्यादा बोनस कैसे मिलता। तभी लिन हंसता और कहते हैं कि तुम इसलिए कह रही हो। शिन कहती है कि नहीं तुम वाकई में अच्छे हो। तभी लिन कहते हैं कि इतनी ज्यादा ड्रिंक मैं अकेले नहीं पी पाऊंगा, तुम भी मेरे साथ पी लो। ये सुन के शिन बहुत ही खुश होती है और ये दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। शिन को बिल्कुल होश नहीं होती और कहती है मैं आपको रूम में छोड़ आती हूँ। और नेक्स्ट डे शिन उसी के पास सो रही होती है। तभी लिन की आंख खुलती है, वो हाथ लगा के महसूस करता है कि शिन उसी के पास सो रही है। तभी वो उसे
उसे जोर से धक्का देता है। शन डर के उठ जाती है और कहती है कि मैं आपके बेड पे कैसे सो गई। शन कहते हैं कि यही सवाल मेरा है, तुमने क्या किया? तभी शन कहती है कि मैं 40 इयर्स की औरत हूँ, मैं आपका नाजायज फायदा नहीं उठा सकती और ड्रिंक की वजह से लगता है मैं यहीं सो गई थी। तभी लिन उसे गुस्से से खींचता अपने पास। दूसरी तरफ एक लड़की आती है, बट लड़की जरूरत है कि मिस वांग आप अंदर नहीं जा सकती, लेकिन वो जबरदस्ती अंदर आ जाती है और लिन को कहती है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लिन कहते हैं कि तुम शादी की डिस्कशन करने आई हो। तभी वांग कहती है कि नहीं, मुझे किसी ने कहा कि ये साल शादी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। तभी शन हंसती और कहती है कि क्या तुम्हें किसी रोड पे चलते हुए आदमी ने ये सब कह दिया है? शादी किसी के कहने पे नहीं चलती। तभी वांग कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। लिन कहता है कि शन सही कह रही है और अब से हमारी एंगेजमेंट कैंसिल। और तभी लिन का इसको कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। बटलर भी वांग को बाहर ले जाता है। अभी डॉक्टर लिन की आईज चेक करता है और कहता है कि तुम्हारी आंखें पहले से बेहतर हो रही हैं, तुम्हारी आईसाइट वापस आ जाएगी। ये सुन के लिन हैरान हो जाता है और फिर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे शन आती है। लिन कहता है कि तुमने येलो ड्रेस पहना है। तभी शन हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें दिख रहा है। लिन कहते हैं कि नहीं, बस डॉक्टर ने जाते हुए कहा था कि येलो ड्रेस वाली लड़की कौन है, मुझे लगा कि तुम ही होगी। तभी शन कहती है कि मैं इतना खुश हुई कि तुम्हारी आईसाइट ठीक होगी। तभी लिन कहते है कि तुम खुश हुई? शन कहती है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। तभी लिन कहता है कि अगर मैं ठीक हो गया तो फिर तो मेरी नैनी नहीं रहोगी और तुम्हें इतने पैसे भी नहीं मिलेंगे। तभी शन कहती है कि मुझे पैसे तो चाहिए हैं, लेकिन अगर तुम्हारी आईसाइट ठीक होगी तो मैं ज्यादा खुश होंगी और इतनी खूबसूरत आंखों को दुनिया देखने का हक है। और फिर लिन की स्टेप मॉम घर आती है और आती कहती है कि किस तरह का घर का हुलिया किया हुआ है, हर चीज कितनी खराब लग रही है। तभी वो लिन के पास आती है और कहती है कि ये तुम्हारी न्यू नैनी है। लिन कहता है कि हाँ। तभी स्टेप मॉम कहती है कि तुमने इतनी यंग नैनी क्यों रखी है? ये सुन के लिन हैरान हो जाता है। तभी शन कहती है कि असल में मैंने यंग गर्ल्स के कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए इनको लग रहा होगा। लिन कहता है कि ठीक है। तभी लिन की स्टेप मॉम कहती है कि जान स्कूल जाना शुरू हो गया है और उसकी फीस भी देनी है, मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो। लिन कहते हैं कि कितने? वो कहती है कि 2 मिलियन। लिन कहता है कि ठीक है, मैं कर दूंगा। तभी स्टेप मॉम कहती है कि सब यहाँ से जाए, मुझे लिन से अकेले में बात करनी है। तभी वहाँ से बटलर बाकी सब चले जाते हैं, लेकिन शिन वहीं पे होती है। तभी वो चिल्लाती हुई कहती है कि तुम्हें समझ नहीं मैंने क्या बोला, यहाँ से निकल जाओ। शिन कहती है कि मैं लिन के लिए काम करती हूँ और सिर्फ उसी का कहना मानती हूँ, उसने मुझे जाने के लिए नहीं बोला। और वैसे भी आप जब से आई हैं सिर्फ पैसों की बात करी है, आपने एक दफा भी आके मिस्टर लिन की आइस का और उनकी तबीयत का नहीं पूछा। तब स्टेप मॉम कहती है कि तुम एक आम सी नैनी हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे लेक्चर देने की। तभी वो जोर से स्टेप करती है, शन लिन की गोद में गिर जाती है और फौरन से उठ के कहती है कि सॉरी। तभी लिन कहता है कि शन सही तो कह रही है, आप 2 मंथ्स बाद आई हैं और आके पैसों की बात करी है, एक दफा भी आपने मेरे बारे में नहीं पूछा। तभी स्टेप मॉम गुस्से से वहाँ से चली जाती है। लिन कहता है कि तुमने स्लैप क्यों खाई? शन कहती है कि आपकी वजह से मैंने कुछ नहीं कहा, नहीं तो मैं भी आगे से स्लैप करती। तभी लिन को ऑफिस से कॉल आ जाती है और वो काफी परेशान हो जाता है। तभी शन उसे कहती है कि पहले मैं ऑर्फनेज में काम करती थी और ब्लाइंड बच्चों को हम एक ऐप डाउनलोड करके देते थे जो हर चीज ट्रांसलेट करके देती थी, मैं आपको भी कर दूं। तभी लिन चिल्लाता और कहता है कि इन सब चीजों के लिए मैं तुम्हें पैसे देता हूँ और अगर तुम्हें काम नहीं करना तो ना करो, यहाँ से निकल जाओ। और काफी गुस्से में होता है। तभी शन वहाँ से चली जाती है और बाहर आके काफी उदास बैठी होती है। तभी बटलर उसके पास आता और कहता है कि मैंने तुम्हारी और बॉस की सारी बातें सुन ली। शन कहते कि मैं तो उनकी हेल्प करना चाह रही थी। तभी बटलर कहते कि कुछ मंथ्स पहले ही उनका एक्सीडेंट हुआ है और तब से उनको बहुत अपना आप यूजलेस फील हो रहा है, इसलिए तुम्हारी बात से वो इतना गुस्सा करके। तभी शन कहती कि आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। और फिर शन लिन के पास बुक लेकर आती है। लिन कहते कि तुम अब यहाँ से जा सकती हो। तभी शन कहती कि बाहर मौसम बहुत ही अच्छा है, मैं आपको बाहर की सैर कराऊं। और तभी जबरदस्ती इसकी चेयर पकड़ के बाहर जाती है। लिन कहता कि तुम ये सब क्या कर रही हो? शन कहती कि अगर आज मेरी नौकरी भी चली जाती तो जाने दे, लेकिन मैं आपको बाहर की दुनिया दिखाऊंगी। और जबरदस्ती उसे बाहर ले आती है और कहती कि मौसम बहुत ही अच्छा है और सामने मून बहुत ही प्यारा है। बाहर आके लिन को अच्छा लग रहा होता है। और फिर नेक्स्ट डे लिन उसे कहते कि मुझे स्टिक दो। तभी शन उसे स्टिक देती है और कहती कि मुझे शोल्डर से पकड़ो। तभी लिन उसे शोल्डर से पकड़ लेता है। शन फिर रास्ता बताई जाती है और कहती कि चलो मेरे साथ। और चिल्लाते हुए उसे बाहर ले आती है और कहती कि सामने कुछ नहीं। तभी लिन खुद चलता है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है और अंदर से जाहू ये सब देखते उसे बहुत खुशी होती है। और फिर ये दोनों लॉन में आके बैठ जाते हैं। तभी शन कहती कि ये ट्री बहुत ही अच्छा है। लिन कहते कि खुशबू कहाँ से इतनी अच्छी आ रही है। तभी शन उसके सामने फ्लावर्स करती है। लिन उसे स्मेल करते हुए शन के काफी क्लोज आ जाता है और दिल में कहते हैं कि मुझे शन की स्मेल अच्छी लगती है। और तभी ये दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं कि किस करने ही लगते हैं कि तभी वहाँ पे बटलर आ जाता है और कहते हैं कि बॉस अंदर चले। तभी लिन दिल में सोचते हैं कि ये सब मैं क्या करने लगा था और बटलर को कहते हैं कि तुम मुझे अंदर लेके चलो। और शन को कहते हैं कि तुम्हारा काम सिर्फ ख्याल रखना है, मुझे बाहर लाना नहीं है और रात से तुम 1 मीटर दूर रहोगी मुझसे। ये सुन के शन हैरान हो जाती है और फिर शन लॉन में पानी दे रही होती है। तभी वहाँ पे लिन के स्टेप मॉम और छोटा भाई आ जाता है। तभी जंग शन के ऊपर पानी गिराता है। शन फिर उसके ऊपर पानी गिराती है। स्टेप मॉम जंग को कहती है कि तुम ठीक तो हो और शन के ऊपर चिल्लाती हुई कहती है कि ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी शन कहती है कि पहले तुम्हारे बेटे ने मेरे पर पानी फेंका। स्टेप मॉम कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम किस तरह की ड्रेसिंग करके इस घर में घूम रही हो। तभी वो गार्ड्स को कहती है कि इसको उठा के स्टोर रूम में बंद कराओ। वो लोग उसे उठा के वहाँ से ले जाते हैं और फिर ये सब डिनर टेबल पे होते हैं। तभी लिन कहता है कि शन कहाँ पे है। बटलर कहते हैं कि मैं शन शाम को लॉन में पानी दे रही थी। लिन कहते हैं कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं आई। फिर तभी स्टेप मॉम कहती है कि क्या पता वो बाहर चली
चली गई हो। लिन कहता है कि वो कभी नहीं चाहती और बटलर को कहते हैं कि कॉल करो। तभी वो कॉल करता है और कहते हैं कि वो उठा नहीं रही। लिन परेशान हो जाता है और कहते हैं कि उसे ढूंढने चलो और फिर लिन उसे ढूंढते हुए बाहर बारिश में आ जाता है। तभी सब उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं पे रुको, हम सब जाके ढूंढते हैं। और सब ढूंढ रहे होते हैं। लिन असिस्टेंट को कहते हैं कि तुम भी जाके ढूंढो। असिस्टेंट फिर चला जाता है। तभी स्टेप मॉम लिन के पास आती है और कहते हैं कि काफी तेज बारिश है, तुम अंदर चलो। लिन कहते हैं कि नहीं, मैं उसे ढूंढूंगा। तभी स्टेप मॉम कहते हैं कि मैंने उसे स्टोर रूम में बंद किया है। ये सुन के लिन फौरन से वहाँ से भागता है उसे ढूंढने के लिए और उधर शिन की हालत काफी खराब होती है। तभी लिन वहाँ पे आ जाता है और कहते हैं कि तुम कहाँ पे हो। शिन कहते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ। लिन फिर उसके पास आकर उसे गोद में उठा के बाहर ले आता है और काफी तेज बारिश में वो गिरने भी लगता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और उसे वापस ले आता है। तभी वो सब कहते हैं कि शिन को हमें दे दे, आप अंदर चले। लेकिन लिन किसी के नहीं सुनता और फिर डॉक्टर आके उसे चेक करते हैं। लिन फिर अपनी मॉम को कहते हैं कि आज के बाद आप इस घर में नहीं आएंगी परमिशन के बिना। ये सुन के उसकी मॉम चिल्लाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम उस नैनी के लिए मुझे घर से निकाल रहे हो। लिन कहते हैं कि वो सिर्फ नैनी नहीं है, वो सारा दिन मेरा इतना ख्याल रखती है और उसने मुझे चलना सिखाया और बाहर की दुनिया में रहना सिखाया है। आपसे ज्यादा वो मेरा ख्याल करती है। तभी उसकी स्टेप मॉम कहती है कि ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हें बता के आऊंगी और वहाँ से चली जाती है। लिन फिर शिन के पास ही बैठा होता है और उसका फीवर चेक करने के लिए उसके फेस पे हाथ लगाता है। तभी वो फील करता है कि उसका फेस काफी यंग है। शिन फिर उठ जाती है और कहती है कि बॉस आप क्या कर रहे हैं। लिन कहते हैं कि मैं तुम्हारा फीवर चेक कर रहा था। शिन कहती है कि मैं काफी ठीक हूँ, मुझे बस भूख लगी है। तभी लिन कहता है कि मेरी मॉम की गलती की वजह से ये सब हुआ है, इसे तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। तभी शिन सोची जा रही थी, कहती है कि कुछ अरसे में मैं चली जाऊंगी तो क्या मैं एक डॉग रख सकती हूँ, उसे मैं ट्रेन कर दूंगी तुम्हारे लिए। तभी लिन उससे कहते हैं कि क्या तुम कुछ और टाइम मेरे साथ रह सकती हो, कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा लें। तभी शिन झूठ बोलती है और कहती है कि नहीं, मुझे पैसे लेके जाना है और कोर्ट जाके कस्टडी का केस लड़ना है। ये सुन के लिन दिल में सोचता है कि मैंने अभी ये बात की और तभी वो कहता है कि तुम डॉग रख लो। फिर नेक्स्ट स्टेशन बहुत प्यारा डॉग लेकर आती है और कहती है कि इसका नेम मैंने यून बाओ रखा है और याद से हमेशा हमारे साथ रहेगा। तभी वो लिन को बॉल पकड़ाती है और कहती है कि इसे दूर फेंके, ये देखना आपके लिए पकड़ के लेकर आएगा। तभी लिन बॉल फेंक देता है। डॉग जैसे ही भागता है शिन को जोर से झटका लगता है, वो लिन के ऊपर गिर जाती है और ये दोनों काफी क्लोज होते हैं। तभी शिन कहती है कि आपने अचानक बॉल फेंका इसलिए मैं गिर गई और तभी वो फौरन से उठ के डॉग के पीछे भागती है। लिन सोचता है कि मुझे क्या हो गया है और तभी वो कहता है कि इसके बच्चे तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और क्या हुआ अगर हम दोनों में इतना एज गैप है। और फिर रात को शिन बुक रीड करके लिन को सुना रही होती है। तभी सामने डॉग आ जाता है। शिन उसे इशारा करती है कि रुको और लिन को कहती है कि बाहर काफी ठंड है, क्या मैं डॉग को दिखाऊं। तभी लिन कहता है कि अभी तो मुझे बुक रीड करके सुना रही हो, अभी नहीं जा सकती। लेकिन शिन उस डॉग को देखी जा रही होती है और कहती है कि प्लीज मुझे जाने देना, वो सामने खड़ा हुआ मुझे देख रहा है। तभी लिन कहता है कि उसे अंदर बुला लो। शिन बहुत ही खुश होती है, उसे अंदर बुला के बहुत प्यार करती है और लिन को कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे बॉस हो, आज तक इतने अच्छे इंसान से नहीं मिली। तभी लिन के इसको कुछ होता है और उसे ब्लड से हर चीज सीख रही होती है। शिन कहती है कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं तो मैं कल का इवेंट कैंसिल कर देती हूँ। लिन कहता है कि जरूरत नहीं, बल्कि तुम और यून बाओ भी कल मेरे साथ चलो। और फिर नेक्स्ट डे ये लोग इवेंट पे जाते हैं। तभी वहाँ पे सब लोग शिन को बातें सुनाई जा रहे होते हैं और वहाँ पे त्यांग नाम का एक लड़का होता है जो कि इनको बहुत ही गुस्से से देख रहा होता है। और फिर इवेंट स्टार्ट हो जाता है। लिन स्टेज पे आता है और कहता है कि आज वो शख्स भी यहाँ पे है जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था। ये सुन के सब बातें शुरू हो जाती है कि कौन है। तभी लिन कहता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ और फिर वो कहता है कि मैं कंपनी वापस आ चुका हूँ, इसलिए अब सारे प्रोजेक्ट मैं खुद देखूंगा। ये सुन के त्यांग को बहुत ही गुस्सा आता है। तभी वो यून बाओ के पास जाता है और कहते है कि डॉग बहुत ही प्यारा है, यकीनन ये लिन का डॉग होगा। शिन कहती कि हाँ और तभी वो डॉग को पकड़ के जोर से दबाता है। शिन चलाती हुई कहती है कि तुमने ये सब क्या किया और यून बाओ क्लियर रोई जा रही होती है। तभी लिन को शिन की आवाज आती है, वो कहता है कि चलो। अचानक उसकी आइस ठीक हो जाती है। तभी वो एक औरत को देख रहा होता है और कहता है कि शिन। वो औरत मुड़ती और कहती कि मैं नहीं। तभी पीछे से शिन चलाती और कहती कि मैं यहाँ पे हूँ, तुम कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे। लिन उसे देख के हैरान हो जाता है। शिन कहते है कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, इधर आओ और यून बाओ को हॉस्पिटल लेके चलो। लेकिन लिन दिल में यही सोची जा रहा होता है कि शिन ने तो कहा था कि वो 40 इयर्स की है, लेकिन वो बहुत ही यंग है। तभी वो गार्ड्स को कहते हैं कि इसे हॉस्पिटल लेके चलो। फिर वो शिन से पूछता है कि ये सब किसने किया। शिन कहती है कि त्यांग ने। तभी लिन उसे जोर से मार के गिराता है और कहता है कि ये ना समझना कि मैं ब्लाइंड हूँ तो कुछ नहीं करूंगा। और फिर डॉक्टर कहता है कि यून बाओ ठीक है। लिन शिन को कहता है कि तुम घर जाओ, मुझे थोड़ा काम है। शिन वहाँ से चली जाती है और फिर नेक्स्ट डे शिन लिन को टी डाल के देती है। तभी शिन एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है कि मेरी बैक में बहुत ही पेन है। लिन कहता है कि मुझे फ्रूट्स खाने हैं। शिन कहती है कि ठीक है, फ्रूट्स लेने चली जाती है। तभी लिन दिल में कहता है कि मैं देखता हूँ तुम कब तक ये सारी एक्टिंग करोगी। और फिर शिन फ्रूट्स लेकर आती है। लिन कहता है कि मेरा खाने का मूड नहीं। शिन को बहुत गुस्सा आता है, वो खुद खाना स्टार्ट कर देती है। तभी लिन कहता है कि मजे के हैं। शिन कहती है कि हाँ और तभी वो डर जाती है और वो लिन की आंखों के सामने हाथ हिलाती हुई कहती है कि तुम्हें दिखाई दे रहा है। लिन कहता है कि तुम्हारे मुंह से आवाजें आ रही हैं। तभी शिन कहती है ओ अच्छा। और फिर लिन कहता है कि मुझे शावर लेना है। और फिर ये दोनों बात में होते हैं। शिन उसकी मसाज कर रही होती है। तभी लिन कहता है कि बस। शिन वहाँ से जाने लगता है। लिन उसे खींच के अपने क्लोज कर लेता है और तभी वो उसे किस करता है। शिन की सब देख के हैरान होती है। तभी लिन कहता है कि तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में क्या ख्याल है। तभी शिन कहती है कि नहीं, हम दोनों में काफी ज्यादा एज गैप है। लिन कहता है कि ये सब मुझे मैटर नहीं करता। लेकिन शिन वहाँ से चली जाती है और फिर शिन
शिन फ्रूट्स लेकर आती है लिन के लिए। तो देखती है कि लिन सो गया है, तभी वो उसको ब्लैंकेट देती है और देखती है कि उसका फोन ऑन हो गया है। तभी वो साइड से बंद कर देती है ताकि लिन डिस्टर्ब ना हो। थोड़ी देर बाद जाहू और मैनेजर आता है और कहते हैं कि 2 घंटे पहले आपका मोबाइल हैक हो गया। तभी लिन कहते हैं कि मेरा फोन यहीं पे था, किसने मेरा फोन छेड़ा है। तभी शिन कहती है कि मैंने आपका फोन साइड से ऑफ किया था। ये सुन के लिन चिल्लाता है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे फोन को टच करने की। तभी शिन कहती है कि मैं चाहती थी कि आप सुकून से सो जाएं, इसलिए मैंने मोबाइल बंद किया। तभी लिन कहते हैं कि तुमने जानबूझ के ये सब किया है और आज से तुम फायर हो। ये सुन के शिन शॉक्ड हो जाती है, कहती है कि प्लीज ऐसा मत करे, मैं इतने अरसे से काम कर रही हूँ, यूं मत निकाले। लेकिन लिन उसकी नहीं सुनता। तभी शिन कहती है कि ठीक है और फिर वो जाके अपना सारा सामान पैक कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर नेक्स्ट डे लिन ऑफिस जाता है काम करने और उसे शिन की याद आई जा रही होती है। और फिर वो रात को अपने रूम में होता है। तभी वो पानी पकड़ने लगता है तो साइड पे शिन का स्पीकर स्टार्ट हो जाता है। वो सुन के लिन कहता है कि शिन मुझे तुम बहुत ही याद आ रही हो। और फिर नेक्स्ट डे वो शिन को कॉल करता है। शिन हॉस्पिटल में होती है। तभी वो कॉल अटेंड करती है और लिन की आवाज सुन के कॉल कट कर देती है। लिन को बहुत ही गुस्सा आता है, दोबारा कॉल करता है और कहता है कि अगर तुमने कॉल कट की तो तुम्हें पूरी सिटी में कोई जॉब नहीं मिलेगी। शिन कहती है कि तुमने मुझे पहली जॉब से निकाल दिया है, तो अब तुम्हें मुझसे क्या काम है। लिन कहता है कि तुमने हर रात इतना शोर किया हुआ था और अपना स्पीकर भी यहीं पे छोड़ गई। तभी शिन कहती है कि बंद कर देना और वैसे भी अब सुकून करो, मैं वहाँ पे नहीं हूँ। तभी वहाँ पे उसे डॉग की आवाज आती है और तभी वो कहती है कि युनबाओ मुझे तुम बहुत ही याद आ रहे हो, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। और फोन कट कर देती है। तभी वहाँ पे मैनेजर आता है और कहता है कि जिसने भी आपका फोन हैक किया था उसको हमने पकड़ लिया है और सारा डेटा रिकवर हो गया है। और फिर इन हॉस्पिटल आता है चेकअप के लिए। तभी वो देखते है कि हॉस्पिटल में शिन बैठी हुई है और गायनी के डिपार्टमेंट में। तभी वो मैनेजर को कहते है कि तुम जाओ, मैं आता हूँ। और वो फौरन से शिन के पास आता है। शिन उसे देख के हैरान हो जाती है, कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी लिन कहता है कि मेरी बात सुनो उधर आके। और तभी वो उस पे चिल्लाता है और कहते है कि ये किसका बच्चा है, मुझे सच बताओ। तभी शिन कहते है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो। तभी लिन कहता है कि तुम्हारे हाथ में फिर क्या है। शिन कहती है कि मतलब। लिन कहता है कि मैंने 2 नर्स को बात करते हुए सुना है कि एक लड़की का बेबी होने वाला है और उसकी अभी शादी भी नहीं हुई। शिन कहती है कि मैंने तो नहीं सुना। लिन कहता है तो फिर ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शिन कहती है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर बेबी होने वाला है, मैं उसका चेकअप कराने आई हूँ। तभी लिन कहता है कि अच्छी बात है। ये सारी बातें सुन के शिन हैरान हो जाती है और फिर लिन घर बैठा होता है, उसे शिन की याद आई जा रही होती है। तभी वो शिन को कॉल करता है और कहते है कि युनबो की तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ भी नहीं खा रहा। ये सुन के शिन बहुत परेशान हो जाती है, कहती है कि मैं आ रही हूँ। तभी वो फौरन से आती है और देखती है कि युनबो तो बिल्कुल ठीक है। तभी वो लिन को कहती है कि युनबो तो ठीक है। लिन कहते है कि वो भी ठीक हुआ तुम्हें देखकर। शिन कहते है कि मैं जा रही हूँ। लिन कहता है कि तुम यहीं पे रुक जाओ काम के लिए। शिन कहती है कि तुमने मुझे पहले निकाल दिया हुआ है, अब क्या करना चाहते हो। तभी लिन कहता है कि तुम जितनी सैलरी बोलोगे उतनी दूंगा। शिन कहती है कि मुझे पैसों की कमी है, लेकिन मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती। फिर वहाँ से चली जाती है। तभी लिन जाहू को कॉल करता है और कहता है कि कुछ भी करके शिन को रोको यहाँ पे। जाहू फिर शिन के पास जाता है और कहता है कि प्लीज रुक जाओ, सिर्फ उनकी आंखों पे नहीं बल्कि ब्रेन पे भी असर हुआ है, तुम जब से गई हो तब से वो रोई जा रहे हैं। हमने डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने बोला कि मिस्टर लिन को उस इंसान के पास लेके जाओ जो हर वक्त इनका ख्याल रखे, तो प्लीज तुम यहाँ पे रुक जाओ ना। ये सुन के शिन सैड हो जाती है। तभी जाहू कहते है कि हम तुम्हें 3 मिलियन देंगे। 3 मिलियन का सुन के शिन खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है। और फिर वो लिन के पास जाती है मिल्क लेकर। लिन उसे अपने पास बिठा लेता है। शिन उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं आज के बाद तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लिन कहता है कि थैंक यू। और फिर शिन उसे बाहर वॉक के लिए लेकर आती है। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं कि एग्रीमेंट पे साइन करो। शिन उनके सामने आ जाती है। वो लोग शिन को मार के साइड पे करते हैं। ये देख के लिन उन सबको काफी मारता है और तभी पूछते हैं कि तुम लोग को यहाँ पे किसने भेजा। और उनका फोन देखते हैं तो वहाँ पे ध्यान की कॉल आई होती है और वो डर के भाग जाते हैं। तभी लिन शिन के पास आते और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो, अपनी चोट दिखाओ। तभी शिन उसे कहती है कि तुम देख सकते हो। लिन उसे कहता है कि बाद में बताऊंगा। शिन कहती है कि उस दिन हॉस्पिटल में तुमने रिपोर्ट्स मेरे हाथ में देखी थी, इसलिए सब बोला था। लिन कहता है कि अंदर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। और फिर ये दोनों अंदर होते हैं। तभी शिन कहती है कि सब बताओ। लिन उसे कहते हैं कि सॉरी, जिस दिन हम हॉस्पिटल युनबा को चेक कराने गए थे उसी दिन मेरी आई स्टिक हो गई थी और मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था। तभी शिन कहती है कि तुम शॉक्ड हो गए थे कि मैं 40 इयर्स की नहीं। लिन कहता है कि हाँ, और मुझे गुस्सा आया था कि तुमने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैंने तुम्हें तंग करने के लिए बस एक्टिंग की थी कि मुझे अभी भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके बाद मेरा मोबाइल हैक हो गया। शिन कहती है कि और तुमने सारा इल्जाम मेरे पे डाल दिया और तुम्हारी वजह से मेरा इतना दिल टूटा और मुझे लगा कि मैं वाकई में बहुत बुरी इंसान हूँ। तभी लिन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने जान के तुम्हें उसे नौकरी से निकाला था क्योंकि मुझे डर था कि मेरा दुश्मन कहीं तुम्हें भी नुकसान न पहुंचा दे। तभी शिन उसे मारती और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे निकालने की, और उसके हाथ पे जोर से बाइट करती है गुस्से से। तभी लिन कहते हैं कि तुमने भी तो मुझसे इतना झूठ बोला कि तुम 40 इयर्स की औरत हो और तुम्हारी 3 शादियां हुई थी। और तभी वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और कहते हैं कि प्रॉमिस आइंदा तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और कहते हैं कि रेडी हो जाओ, एक जगह जाना है। लिन फिर उसको उसके बचपन के हॉस्टल लेकर आता है। शिन वो जगह देख के बहुत ही खुश होती है और कहती है कि मेरा पूरा बचपन यहीं पे गुजरा है और यहाँ पे रहने वाले बच्चे मेरे बहन भाई हैं। और तभी स्विंग पे बैठ जाती है, कहती है कि मेरी फेवरेट जगह है और मैंने सोचा था कि जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं आउट ऑफ कंट्री उनसे मिलने जाऊंगी। तभी लिन दिल में सोचता है कि इसलिए इतने पैसे जमा कर रही थी और वो शिन को कहता है कि मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगा। और फिर रात को ये
दोनों एक साथ होते हैं। तभी शिन उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ और उसे एक बुक देती है। लिन खोल के देखता है तो उसमें उसकी सारी स्केचेस होती हैं। ये देख के लिन इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। तभी शिन उसका सर दबाना स्टार्ट हो जाती है। लिन उसे खींच कर अपने पास ले आता है और कहते हैं कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रही है। शिन कहती है कि फिर तो मुझे चेक करना होगा और तभी वो उसके काफी क्लोज आ जाती है। तभी लिन उसके काफी क्लोज आके कहते हैं कि मुझे तुम्हें देखने का बहुत ही शौक था और तभी उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में देखेंगे लिन को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है। वो लोग कहते हैं कि हमने ध्यान को पकड़ लिया है और आपके एक्सीडेंट के बारे में भी उससे पता लगाएंगे। तभी लिन कहता है कि मैं खुद आके कल उससे मिलूंगा। और फिर लिन ड्यांग से मिलने जाता है। ड्यांग कहता है कि तुम क्या देखने आए हो कि मैं जेल में कैसा हूँ। तभी लिन कहता है कि मैं तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आया, मुझे जानना है कि तुमने मेरा एक्सीडेंट क्यों करवाया। ये सुन के ड्यांग हंसता है और कहता है कि मुझे बहुत ही शौक था कि मैं तुम्हें मरता हुआ देखूं, लेकिन मैंने तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं करवाया। वो एक्सीडेंट बहुत ही प्रोफेशनल था और ये काम तो सिर्फ वही शख्स कर सकता है जो तुम्हारे काफी क्लोज हो, इसलिए उसको जाके ढूंढो। और फिर नेक्स्ट डे लिन ऑफिस आता है। सब लोग कांग्रेट्स करते हैं कि आपकी आई से ठीक होगी। और फिर मैनेजर काफी उदास बैठा होता है और वॉच को देख रहा होता है। तभी शन आके देखती है उसे और वॉच को भी देखती है और कहती है कि क्या हुआ। मैनेजर डर जाता है और कहता है कि मैं मिस्टर लिन से मिलने आया था। शन कहती है कि मैं बुलाती हूँ, लेकिन शन को मैनेजर पे शक हो रहा होता है कुछ। और फिर वहाँ पे लिन आता है और फाइल दे देता है। मैनेजर भी वहाँ से चला जाता है। तभी शन लिन को कहती है कि क्या हुआ। लिन कहता है कि आज मैं त्यांग से मिलने गया था, उसने मेरा एक्सीडेंट नहीं किया, बल्कि वो कहता है कि मेरे किसी बहुत करीबी ने मेरा एक्सीडेंट करवाया था, पता नहीं वो कौन है। शन कहती है कि परेशान ना हो, हम मिलके ढूंढ लेंगे। और फिर शन उसे बताती है कि आज मैनेजर के हाथ में उसने एक वॉच देखी जिसके ऊपर एक डेट थी और वो डेट बताती है। लिन ये सुन के हैरान हो जाता है और कहते हैं कि इस डेट पे तो मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो क्या इसने मेरा एक्सीडेंट करवाया है। तभी शन कहती है कि हमें पुलिस को बताना चाहिए। लिन कहते हैं कि नहीं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए हमें इसके साथ गेम खेलनी होगी। तभी वो उसे एक प्रोजेक्ट दिखाता है और कहते हैं कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट मैं मैनेजर को दूंगा और देखते हैं कि वो क्या करता है। शन कहती है कि ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे ऑफिस में लिन एक्टिंग करता है और कहता है कि मेरी आइस को कुछ हो रहा है, इससे तुम आके ये सब देखो। और साइड पे जाके बैठ जाता है। मैनेजर फिर हर चीज एक्सप्लेन करता है। अब फिर मैनेजर लिन से मिलने आता है तो शन रो रही होती है और कहती है कि पता नहीं लिन को क्या हो गया है, उसकी आइस पे दोबारा इफेक्ट हो रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद दोबारा उसकी आईसाइट जा सकती है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तब मैनेजर कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं बिजनेस खुद देख लूंगा। शन कहती है कि थैंक यू, मैं सिर्फ तुम्हें पे ट्रस्ट करती हूँ। और फिर तक मैनेजर को अपना बड़ा प्रोजेक्ट देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती, मुझे नहीं लगता मैं कंपनी संभाल सकता हूँ, इसमें मेरे 10 मिलियन है और अब तुम्हें ही संभालना होगा सब कुछ। और अपना पासवर्ड भी बता देता है। तभी मैनेजर कहता है कि आप बेफिक्र रहें और वहाँ से चला जाता है। और फिर आधी रात को छुप के वो लिन के ऑफिस में आता है और आगे सारे पैसे ट्रांसफर कर रहा होता है। तभी सब कुछ रुक जाता है और अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए वो घबरा जाता है और तभी वहाँ पे सब आ जाते हैं। तभी वो लिन को देखे कहते हैं कि तुम्हारी आइस ठीक है। जाहू चलाता है और कहता है कि हाँ मेरा भाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम ये सब क्या कर रहे थे। तभी शन कहते हैं कि जिस दिन मैंने तुम्हें वॉच देखते हुए देखा था उसी दिन मुझे तुम पे शक हो गया था। और तभी लिन की छोटी बहन चिल्लाती है और कहती है कि भाई ने हमेशा तुम्हारे साथ इतना अच्छा सलूक किया, तुमने ये सब क्यों किया। तभी मैनेजर कहता है कि हाँ ये सब मैंने किया और एक्सीडेंट भी मैंने ही कराया। ये सुन के वो हैरान हो जाते हैं और तभी वहाँ पे पुलिस आके उसे अरेस्ट कर लेती है। लिन कहते हैं कि सब बता के जाओ। तभी मैनेजर कहते हैं कि मैं तुम्हारे ही सगा भाई हूँ, लेकिन तुम्हारे बाप ने कभी भी मुझे ऐसा बेटा एक्सेप्ट नहीं किया, तुम लोगों की वजह से, और सारी जिंदगी मेरी माँ को और मुझे सड़क पे फेंक के रखा। तभी से मैंने सोच लिया था कि बड़े होके तुम लोगों से बदला लूंगा और मुझे तुम सब लोगों से बहुत ही नफरत है। तभी लिन कहते हैं कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ भाइयों वाला प्यार किया और तुम्हें हमेशा अप्रिशिएट किया, लेकिन तुमने उन लोगों से बदला दिया जिन्होंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। अपने डैड की गलती हम पे डाली जबकि हमारा कोई कसूर नहीं था। तभी पुलिस उसको वहाँ से ले जाते हैं और फिर शन और लिन कार में होते हैं। तभी लिन कहते हैं कि क्या हुआ। शन कहते हैं कि यूरोप की टिकट्स बहुत ही एक्सपेंसिव हो गई हैं, मैं अपने बहन भाइयों से मिलने कैसे जाऊंगी। तभी लिन कहते हैं कि तुम मेरा ज्यादा ख्याल रखना, मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। शन खुश होती है और कहती है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखूंगी। और फिर लिन उसे दोबारा हॉस्टल लेकर आता है। शन कहती है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। लिन कहते हैं कि अंदर चलो। तभी शन अंदर आती है और देख के हैरान हो जाती है। वहाँ पे उसके सारे बहन भाई आउट ऑफ कंट्री से आए होते हैं। वो लोग शन को देख के बहुत ही खुश होते हैं। तभी शन कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे कैसे आए। वो लोग कहते हैं कि मिस्टर लिन ने हमें टिकट भिजवा के यहाँ पे बुलाया है। इस सुन के शन लिन के पास जाती है और उसे हक करते हुए कहती है कि तुम बहुत ही अच्छे हो। तभी लिन कहता है कि मेरे पास एक और सरप्राइज है और तभी वो उसे एक जगह लेके जाता है जहाँ पे हर चीज डेकोरेट हुई होती है। शन ये सब देख के काफी हैरान होती है। तभी लिन उसे वहाँ पे सबके सामने प्रपोज करता है। तभी शन खुशी से हाँ करती है। सो गाइस यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। मजीद मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।